आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ में बीएलओ मोहित चौधरी ने अत्यधिक काम के दबाव में और मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई थी। मोहित जो है वो सिंचाई विभाग में लिपिक है और मृतक आश्रित में नौकरी पर लगे हुए थे। हाल ही में उन्हें एसआईआर अभियान में बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया था। मंगलवार को पल्लवपुरम के बूथ नंबर 18 पर गणना प्रपत्र जमा करते समय उन्होंने जहर खा लिया। मोहित की पत्नी ने गंभीर आरोप यहां पर यह लगाया है कि उन्हें बिना चेयरिंग बीएलओ का कठिन काम सौंप दिया गया। लगातार गलतियां बढ़ाकर दबाव बनाया जाता है और सुपरवाइजर आशीष शर्मा की ओर से सस्पेंशन और एफआईआर की धमकियां दी जाती हैं। संजय जी इस चीज को लेकर बस ये ऐसी था। क्या हुआ था, क्या क्या खाया आपने, क्यों डिप्रेशन, किस चीज को लेकर के? बस ये ऐसी था, बस और क्या था। लोड था किसी चीज का, कोई बर्डन था कुछ, आप बताओ। मुझे बर्डन क्या था जी, बस ऐसी, बस और क्या था। कहाँ पर है आप बीएलओ तैनात हैं? कहाँ पर है बीएलओ तैनात हैं? बीएलओ मैं तो ये सिंचाई विभाग में काम करता हूँ। हाँ, तो क्यों आपने ऐसा? बस डिप्रेशन था जी, और क्या था। उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। वो इतना डिप्रेशन ले रहे थे पिछले कई दिनों से, बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि उन पर बहुत प्रेशर डाला गया है कि फॉर्म इकट्ठे करो उनके सुपरवाइज़र के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उन्होंने जहर खाया है। बहुत परेशान थे, पिछले कई दिनों से वो सो नहीं रहे हैं। देर रात घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। रात को फीडिंग का वर्क करना, मैपिंग करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है पहले। बार बार करते हैं, बोल दिया जाता है कि गलत है, और फिर ये बोला जाता है कि अपने उच्च अधिकारियों को तुम जवाब देना, हम नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए, हो सकता है तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो जाए। 70 चीज़ें उन्हें बोली जाती है, इसलिए उन्होंने डिप्रेशन लिया इतना। हमारा मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट है जी, मैं खंडी अध्यक्ष हूँ भैया उसका। अच्छा भैया, कोई अपील करोगे? हाँ, अभी देखो एडीएम ई साहब ने कहा है कि जब वो स्वस्थ हो जाएगा और मेरे पास आएगा, मुझे बताएगा, तो मैं उसके खिलाफ तुरंत उसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी कुछ होगी। एडीएम साहब में आश्वस्त करके गए हैं और फिर सभी कर्मचारियों ने उनकी बात माना है, क्योंकि सब लोक सेवक हैं। इसी एवज में सब कर्मचारी होते हैं, तो अधिकारियों की बात सर्वोपरि होती है। एक बीएलओ ने जहर खाया है, तो जैसा मतलब जैसे जो उनके मतलब और लोग बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि समीक्षा काफ़ी ज़्यादा मतलब की जा रही थी उसकी तरफ से, सुपरवाइज़र की तरफ से, और शायद उसका मतलब वो रहा हो, क्योंकि अभी खुद बताने की स्थिति में नहीं। मैं पेशेंट से मिलने भी गया था, तभी इसकी स्थिति वैसे स्टेबल है, अभी खतरे से बाहर है, बट अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं बहुत ज़्यादा। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है, ना तो हमने मतलब किसी ऐसे कर्मचारी को किसी को मतलब कहा है कि भाई ऐसा कोई चीज़ कहिए। और भाई काम का थोड़ा सा देखिए, ऐसा ना, काम का प्रेशर सभी के ऊपर है। गाइडलाइंस हैं, आप भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होती हैं, तो गाइडलाइंस के तहत ही काम कराया जा रहा है। जो है ऐसा किसी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा कर्मचारी पे कि मतलब सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं ऐसी कोई बात है। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेते हुए लगातार प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही है कि जल्दी ही फॉर्म भर के जमा किया जाए। इसी के चलते बीएलओ लगातार प्रेशर के चलते कहीं पर सुसाइड कर रहा है, तो कहीं पर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला मेरठ का है, जहां पर पल्लवपुरम पे तैनात बीएलओ मोहित चौधरी ने प्रेशर के चलते खुद को आत्महत्या करने की कोशिश की है। गनीमत रही कि वक्त रहते उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मोहित चौधरी की पत्नी का आरोप है कि उसके सीनियर अधिकारी लगातार उसको दबाव दे रहे थे कि फॉर्म को जो जल्दी ही भर कर जमा कर दिया जाए, नहीं तो एफआईआर भी हो सकती है और उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि अब मोहित चौधरी मेरठ के लोकप्रिय हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे थे, जिसमें एडीएम सिटी, एडीएम ई और मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद जो भी मामला सामने आएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस, मेरठ।